नारनौल के अंदर जस्सी पेटवाड़ जी को आगे बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कैप्टन अजय चौधरी जो है, वो जो डॉक्टर अजय चौधरी वो इसके प्रबल दावेदार माने है, लेकिन जनता की चॉइस तो है। जस्सी पेटवाड़ आ जाते हैं। थोड़ा दिन साथियों रिक्वेस्ट बाद गला खराब है और जिस तरीके से निकलनी चाहिए उस तरीके से नहीं निकल रही है। तो स्वागत है, आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की सीटों की जो घोषणा है वो लगातार देरी पे देरी होती जा रही है। कारण क्या है? पहली बैठक जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें 34 सीटों के ऊपर मंथन हुआ, उनको फाइनल किया गया। दूसरी बैठक हुई उसमें 32 सीटों के ऊपर सहमति बनी, लेकिन जो 24 सीटें जो बची हुई हैं जिन पे अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, वो सीटें जो है आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं इंद्रपाल चहार जी और कुलदीप पुनिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी को राम राम। दर्शकों, वीडियो को जो देख रहे हैं वो शेयर कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जो सीटों की जो घोषणा है वो होनी बाकी है। 66 सीटों पर जानकारी मिली है। पार्टी के जो आधिकारिक तौर पर पार्टी की जो बाबरिया जी है, दीपक बाबरिया जी, उन्होंने घोषणा करके बताया है एक 66 सीटों पर सहमति बन चुकी है और 24 सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है। और जिन सीटों पर हम बात कर रहे हैं उसमें वो जिला हिसार का है। जिला हिसार के अंदर जो सीटें हैं जिन पे अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा पार्टी की तरफ से किसको टिकट दी जाए, तो वो हिसार में 7 में से 6 सीटों पर ये दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं वो सीटें कौन सी हैं, वो 24 सीटें। तो उसके बाद हम हिसार के ऊपर चर्चा करेंगे आखिर क्या कारण है हिसार की उन 6 सीटों के ऊपर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सीटों को मैं बता रहा हूं जिन सीटों के ऊपर अभी तक पेच फंसे हुए हैं। जो 24 सीटें उनको मैं बता रहा हूं, आप एक बार लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बरवाला, उकलाना, हिसार, हांसी, नारनौंद, आदमपुर, नरवाना, कलायत, कैथल, पुंडरी, गुहला, पेवा, मुलाना, लाडवा, यमुनानगर, शाहबाद, जुलाना, बाडड़ा, वाणीखेड़ा, दादरी, रानिया, कालांवाली, रतिया और फतेहाबाद। ये वो 24 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो बैठक कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन सीटों के ऊपर किस कैंडिडेट को उतारा जाए ये सहमति नहीं बन पा रही है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे हिसार जिले की। हिसार जिले की 7 सीटों में से 6 सीटों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बरवाला, उकलाना, हिसार, हांसी, नारनौंद, आदमपुर, नरवाना, कलायत, कैथल, पुंडरी, गुहला, पेहवा, मुलाना, लाडवा, यमुनानगर, शाहबाद, जुलाना, बाडड़ा, वाणीखेड़ा, दादरी, रानिया, कालांवाली, रतिया और फतेहाबाद। वीडियो शुरू करने से पहले हम विचार जो लेने चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इंद्रपाल जी, 24 सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ है, लेकिन हिसार जिला है सबसे टॉप पर। हिसार जिले की 7 में से 6 सीटों पर किसी भी प्रकार का कोई नाम की सहमति नहीं बन पा रही है। कई बार बैठकें हो चुकी हैं सीईसी की। हम अगर सिलसिलेवार अगर एक सीट को उठाएंगे तो उस पे हम सबसे पहले हम आगे सर्वे की बात कर लेते हैं। जो नारनौल के अंदर जस्सी पेटवाड़ जी को आगे बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कैप्टन अजय चौधरी जो है, वो जो डॉक्टर अजय चौधरी वो इसके प्रबल दावेदार माने है, लेकिन जनता की चॉइस तो है। जस्सी पेटवाड़ आ जाते हैं। नारनौल का नाम निकल गया मुंह से, तो नारनौल की चर्चा कर लेते हैं। साहब, क्या लगता है क्या वजह है? यही वजह है। देखिए, कुमारी शैलजा एक प्रकार से डॉक्टर अजय चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और उनकी कितनी भी ताकत लगो, हाईकमान से कितना भी टकराना पड़ो, वो डॉक्टर अजय चौधरी के लिए अड़ेंगे। लेकिन जैसा कि कुलदीप जी ने कहा, डॉक्टर अजय चौधरी ने इतनी मेहनत नहीं की है। जस्सी पेटवाड़ पिछले 5 साल से लगे हुए हैं और डॉक्टर अजय चौधरी का तो दिमाग है, जो वो सोचते हैं, उनकी एक अलग सोच है। कुछ नेताओं से, उनकी ऐसे नेताओं से बात हुई है, खासकर मैं आपको अगर बता भी दूं, रणजीत चौटाला से भी उनकी कई बार बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि रणजीत चौटाला बहुत लंबे समय से हारते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर लगातार हार हो जाए तो बीच में गैप दे देना चाहिए। तो डॉक्टर अजय चौधरी पिछले चुनाव हार गए थे पीछे 1-2 योजना पहले 2005, और जब उनको लगा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर नहीं है, बीजेपी की लहर है, तो एक प्रकार से उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया था। और बहुत समझदारी की उनकी बात थी, क्योंकि अगर वो 3 चुनाव हार जाते तो उन पर आज ये थप्पा लग जाता कि ये लगातार हार रहे हैं। तो डॉक्टर अजय चौधरी की सोच है और कुमारी शैलजा उनके साथ खड़ी हुई है। जस्सी पेटवाड़ की बात है, जस्सी पेटवाड़ को एक प्रकार से हुड्डा जी ने भी बोल दिया है, बताते हैं कि आपकी टिकट नहीं है। ये सिर्फ किस लिए फंसी हुई है कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये भी कुछ जानकारी देखिए, मेरी एक राय अलग है यहाँ पर। जो टिकट नारनौल की बात है, जैसा कि इंद्रपाल जी ने भी कहा कि उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि वो हल्के से दूर चले गए, चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, आप चुनाव मत लड़िए, परंतु आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जनता की। यह कोई राजतंत्र नहीं है कि आप दिल करेगा आप इंग्लैंड चले जाओगे, फिर आप 10 साल बाद आओगे, राजगद्दी आप संभाल लोगे। नहीं,
यहाँ पर आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। इन्होंने जो यह दूर गए जनता से और ये बैठ गए एकांतवास में जाकर, उससे आज हम सर्वे करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात होती है, जनता उस मुद्दे को उठाती है, बोलती है। ये तो कभी बीच में रहे ही नहीं, आए ही नहीं, सुख दुख में नहीं आए। चलो छोड़िए, आप वैसे नहीं आते, लेकिन दो चीजें हमारे समाज में बड़ी अहम मानी जाती है, सुख और दुख है। सुख और दुख में आना बहुत जरूरी होता है। जस्सी पेटवाड़ वह चेहरा है, उसने आपको अगर किसी और माध्यम से भी खबर मिल गई ना कि फलाने गांव में ऐसे ऐसी कोई घटना घट गई, वो तब भी गया है। उसने यह नहीं सोचा कभी कि उस परिवार से मेरे को फोन आएगा, वहां से मेरे को सूचना मिलेगी, मैं तब जाऊंगा। वो आजकल जनता का बड़ा पसंदीदा है, जनता का बेटा बना हुआ घूम रहा है, और जनता कह भी रही है कि वो जनता का बेटा है। बहुत लोकप्रियता के चरम सीमा पे वो पहुंच चुका है। टिकट उसको नहीं मिले अलग बात हो सकती, परंतु वो जननायक जरूर बन गया हल्का नारनौंद का। नारनौंद से बाकी जो टिकटों के दावेदार, अगर आप उनके नाम भी बता दें थोड़ा सा तो। देखिए नारनौंद में और ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि वो डॉक्टर अजय चौधरी नहीं रहे। देखिए जस्सी पेटवाड़ मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक किसी नेता का जो गॉड फादर होता है राजनीति में, तब तक जब तक वो उसकी पैरवी नहीं करता, उसका कोई आधार ऊपर नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में एक प्रकार से जस्सी के मामले में पीछे हट चुके हैं, और कुलदीप जी ने कहा कि अजय चौधरी फील्ड में नहीं आते। वो जो चुनाव होते हैं वो ऐसे चुनाव में ये बात देखी जाती है जब चुनाव फाइट का हो। अगर हम जाटलैंड की बात करें, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जो जींद, जो जाटलैंड है, इसमें माहौल बीजेपी के खिलाफ है। जो जाट मतदाता है वो बीजेपी के खिलाफ है, और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी जीत लीड लोकसभा चुनाव में ली है। तो नारनौंद में आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे वो जस्सी का किसी का भी वर्कर है, आम जाट मतदाता, जाट की बात कर रहा हूँ, आम जाट मतदाता ये कह रहा है कि कांग्रेस की टिकट लेकर आ जाओ, कोई भी आ जाए, चाहे जस्सी है, दिनेश शोरान है, या फिर डॉक्टर अजय चौधरी है, कोई भी है, सोनिया दुवन है, कोई भी है, राम भगत जी भी है, कोई भी है। मेन बात यही है कि मजबूत चेहरा हो, उसको जाट मतदाता वोट करेगा। जो कुलदीप जी ने बात की वो उस समय की होती है जब फाइट होती है, जब ये निकाले जाते हैं। चौधरी देवीलाल के समय 1977 में और 1987 में ऐसे नेता मतलब विधायक बन गए थे जिसके आप सोच भी नहीं सकते। जानना चाहेंगे आदमपुर सीट के बारे में। आदमपुर सीट जो है, आखिर क्या वजह है, किस वजह से वहां पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है? देखिए रघुवीर जी, जो हिसार की अगर बात करें, इसका सबसे बड़ा कारण है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो टिकट मांग रहे हैं। पूरे हरियाणा जिले में जो टिकट मांग रहे हैं उनकी टिकटों को होल्ड पर कर दिया गया। अच्छा। और कुमारी शैलजा सबसे ज्यादा टिकट हिसार जिले में मांग रही है। या आप ये कह रहे हैं भी हुड्डा जी की जहाँ पे फैसला होना था उनकी टिकटों का फैसला हो चुका है? जी बिल्कुल, ये वही सीट ज्यादातर सीटें वे हैं जो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने मतलब जो समर्थकों को देना चाहते हैं, ये वो सीटें हैं। और इसमें यह भी बताना चाहेंगे कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। दीपक बावरिया, मधुसूदन मिस्त्री और अजय माकन, ये तीन जो नेता हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला से एक एक करके मिलेंगे, उनके विचार लेंगे, और उसके बाद ही इन 24 सीटों पर फैसला होगा। तो क्या आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? जो पेच फंसा हुआ है, इन्होंने कहा है भी हुड्डा जी की सीटों का लगभग फैसला हो चुका है, किसको टिकट मिलनी है, लेकिन ये जो पेच फंसा हुआ है ये उन सीटों पे है जहां पर कुमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। देखिए, ये जो बात इनकी सही है, ये सही है, लेकिन इसमें हम यह नहीं कह सकते कि जो हुड्डा साहब को जो सीटें मिलनी है या जो हुड्डा साहब के जो कोटे में टिकटें जानी है, उनका लगभग फैसला हो चुका है। सभी का नहीं हो चुका है, क्योंकि जो नारनौंद की सीट है, नारनौंद की सीट पर हुड्डा खेमे से भी जस्सी पेटवाड़ जी बहुत मजबूत दावेदार हैं। और नारनौंद पे आप बता रहे हैं कि पेज फंसा हुआ हमारी है लिस्ट में भी। लिस्ट में बिल्कुल, उस पर भी आएंगे हम कुलदीप जी, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जो नारनौंद की एक ऐसी सीट है जिसको हुड्डा खेमा भी चाहता है और शैलजा खेमा भी चाहता है। और बात करते हैं बरवाला की। बरवाला की भी ऐसी सीट है जिसको हुड्डा खेमा भी चाहता है और कुमारी शैलजा खेमा भी चाहता है। तो ये अभी ऐसा नहीं कह सकते हम जो हुड्डा साहब की थी वो तो सारी की सारी फाइनल हो चुकी हैं। हुड्डा साहब का भी तो इन टिकटों पर दावा है, तभी तो पेच फंसा हुआ है ना। अगर ये रणदीप और कुमारी शैलजा के बीच का मसला होता तो दोनों बैठ के सुलझा ही लेते, फिर तो चक्कर ही नहीं रहता। देखिए रघुवीर जी, कुमारी शैलजा इन सीटों के अलावा पूरे हरियाणा में टिकट मांग रही थी। उनके बहुत से जो मौजूदा विधायक हैं वो भी हैं,
बात वो नहीं है। बात अब जो कुमारी शैलजा की मुख्य सीटें हैं उन पर आ गई है। जिस प्रकार कुलदीप जी कह रहे हैं कि हुड्डा की इसमें नहीं है, हाँ। कुमारी शैलजा भी पूरे हरियाणा में मांग रही थी, हुड्डा भी मांग रहे दोनों मांग हैं, रहे लेकिन हैं। उसमें से ज्यादातर का हो नारनौंद की इन्होंने बात की। नारनौंद की जो अटकी उसमें शैलजा का ही मुख्य है। एक प्रकार से अजय चौधरी को उन्होंने प्रमोट कर दिया, हाँ जी। लेकिन इसीलिए मेन सीटें वही हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की हैं। हुड्डा भी उसमें है एक, हुड्डा की है, लेकिन उनमें इसी भी। प्रकार जो फाइनल हुई है उसमें कुमारी शैलजा भी थी, लेकिन जो वो मुख्य सीटें हैं वो कुमारी शैलजा और रणदीप की है। हुड्डा का भी उनमें मतलब प्रत्याशी है। अरे बरवाला बड़ा इनका फेवरेट गढ़ क्षेत्र है, गढ़ कह रहे हैं, जहां पर एक बड़ा धमाका। फिलहाल पार्टी तो दूसरी है, बीजेपी पार्टी के जो दावेदार हैं टिकटॉक के, उनके अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन हम आज यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी किन सीटों के ऊपर फंसी हुई है, उनमें से एक सीट है बरवाला, हिसार जिले की बरवाला सीट के ऊपर। बरवाला सीट से तो यहाँ दावेदार से हो, अगर जाट बिरादरी से हुआ तो दो बड़े नाम हैं, राजेंद्र सूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से और कृष्ण साकरोड कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से। अगर बरवाला से बीजेपी के टिकट पर जाट नेता आया या पंजाबी नेता आया तो कांग्रेस हो सकता है कि किसी बीसी के नेता को दे दे। उसमें सबसे बड़ा नाम है रामनिवास ओडेला, और अगर रामनिवास ओडेला पर विचार नहीं हुआ क्योंकि उन पर सीडी कांड का भी मामला है, तो विजेंद्र पंगालिया भी पर भी विचार हो सकता है। और कुमारी शैलजा की तरफ से बात करें तो वहां से भूपेंद्र गंगवा जो 2019 में प्रत्याशी थे, और एक नाम है लाल बहादुर खोवाल। तो ये 6 जो नेता हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट भी आ गया और रणदीप भी आ गया, तीनों आ गए इसके अंदर। देखिए रणवीर जी, जहां तक बात है अंतर कलह की, देखिए ऐसी आप एक सिंगल सीट मुझे बता दीजिए जहां पे अंदरूनी कलह ना हो। एक भी सीट ऐसी नहीं होती है, क्योंकि सीट चाहने वाले 30-35 लोग हैं, कहीं पर तो 90-90 लोग हैं। बिल्कुल है। मिलनी एक कोई है, तो जो बाकी लोग बच गए, यानी कि जहां पर 88 लोगों ने फार्म भरा हुआ है और जहां पर 87 लोग बच गए, तो वो क्या खिल बांटेंगे या लड्डू बांटेंगे? नाराज तो होंगे वो, बिल्कुल नाराज। जैसा इंद्रपाल जी ने कहा कि हरका बरवाला के अंदर दोनों जो गुट हैं, दोनों गुट के बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं। अगर हम शैलजा गुट की बात करें, शैलजा गुट की तरफ से भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, जिताऊ प्रत्याशी हैं। अगर हम हुड्डा गुट की बात करें, हुड्डा गुट में भी जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन पेच ये फंस गया है, एक तो आप ये कहते हैं टिकटों का पेज, मेरा एक अलग मत है, टिकटों का पेज केवल शैलजा हुड्डा खेमे की वजह से नहीं फंसा हुआ है। इन टिकटों पे पेज इसलिए फंसा हुआ है, कांग्रेस ये देखना चाहती है कि बीजेपी किसे उतारती है मैदान में, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम अपने जातिगत समीकरण, समुदाय के समीकरण देख के टिकट घोषित करेंगे। यहाँ ये सीट जातिगत आंकड़ों में फंसी हुई, इसी वजह से फंसी हुई। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया, ओनली हुड्डा और शैलजा की वजह नहीं है, वजह ये भी है कि पार्टी ये देख रही है कि जातिगत समीकरण के तहत सामने वाली पार्टी किस कैंडिडेट को उतार रही है। उकलाना हल्के की बात कर लेते हैं। जहार साहब उकलाना हल्के को सीएम का हल्का भी फेस जो है कुमारी शैलजा जी, उनका हल्का भी माना जा रहा है, अभी वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। क्या यही वजह है यहाँ पर पेज अभी तक फंसा हुआ है, किसी प्रकार के कैंडिडेट को उतारा नहीं गया है? देखिए रघुवीर जी, उकलाना का नाम आते ही जो उकलाना की कांग्रेस की राजनीति वो कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। आज के भी ऐसे समाचार हैं कि किसी प्रकार की अफवाह ये फैला दी गई है कि नरेश सेलवाल बीजेपी के टच में है, और जो नरेश सेलवाल की टीम है तुरंत उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नरेश सेलवाल कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने जो जारी किया है उसमें। नरेश सेलवाल को हमेशा मतलब चर्चाओं में रहने वाला चेहरा है। कुमारी शैलजा अगर टिकट लाती हैं तो नरेश सेलवाल की टिकट बहुत मुश्किल है। अगर कुमारी शैलजा स्वयं नहीं लड़ती तो नरेश सेलवाल को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं माना जा सकता। तो कुमारी शैलजा और जो कुमारी शैलजा की तरफ से कई नाम है, चंद्रहर्ष है, ब्रजलाल बैबलपुरिया है, अजय खेड़ीवर्की है, संदीप मतलोडा है, बाला देवी खेदड़ है, मास्टर ईश्वर खेदड़ है, श्रीमती नवीन किरवारा है, सुरजीत नागर खैरी है, सज्जन गैबीपुर और बलजीत सूर्यवाला। हुड्डा की तरफ से सिर्फ एक नाम है नरेश सेलवाल, और एक नाम जयप्रकाश जेपी की तरफ से भी गया था गोपीराम नलवा का। तो सारी कहानी ये कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल पर आकर फिलहाल अटक गई है। आज और कल छट्टा बाजार भी कभी नरेश की टिकट कटते हुए दिखा देता है, पहला ऐसा दिखाया था, लेकिन आज वो उस बात से मुकर गए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरी कहानी उकलाना की कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें अब जिस जिले की हम बात करें, उसी जिले की सीट हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार कुलदीप की राय भी आप उकलाना पे कुलदीप जी आप राय क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैसा इंद्रपाल जी कह रहे हैं कि जो
टिकटों का ऐसा चल रहा है 2-3 दिन से, कभी सट्टा बाजार इसको दिला रहा, कभी इसको दिला रहा, बड़ा खेल चल रहा है एक तरह खेल से। चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, परंतु यह मेरा ऐसा मानना है, अगर कुमारी सैलजा यह टिकट चाहेंगे कि मैं चुनाव हल्का उकलाना से लड़ूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% यह टिकट सैलजा कोटे में जाएगी। और बहन कुमारी सैलजा अगर यहाँ से उम्मीदवार होती हैं तो वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। परसों मैं और इंद्रपाल जी एक गांव का सर्वे कर रहे थे, वहां हम लोगों ने राय जाननी चाहिए कि भाई अगर कुमारी सैलजा चुनाव लड़ती है, अधिकतर गांव में हम जाते हैं, मैं कम से कम 10-12 गांव में फील्ड में जाके सर्वे कर चुका हूं, और वहां पर जब हम लोगों से जान रहे हैं अगर बहन कुमारी सैलजा आ जाए तो लोगों का बिल्कुल साफ कहना 99% लोग ये कहते हैं अगर बहन कुमारी सैलजा आएगी तो वो 100% जीतेगी, उसको वोट देंगे। तो अगर बहन कुमारी सैलजा यहाँ से खुद लड़ती हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा, और हल्के के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो सीएम फेस की दावेदार है। और रघुवीर जी इसमें ये भी है, जैसा